हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 3 to 4 मंथ्स के भीतर आपकी लाइफ में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके, यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट है। ग्रुप नंबर 1 सिट्रिन ब्रेसलेट, ग्रुप नंबर 2 ग्रीन फेदर, ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 इन्फिनिटी सिंबल। ओके, जो चार्म आपको अट्रैक्ट करी है आप चूज़ करें इंट्यूटिवली। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, वीडियो को पॉज कर मेडिटेशन करें, एक ऑब्जेक्ट को इंट्यूटिवली चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर आपकी लाइफ में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट। आपने सिट्रिन ब्रेसलेट चूज़ की है। चलिए देखते हैं। अगर आप चाहें तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं। मैं शफल करूँगी यहाँ पर डेक्स को। ग्रुप नंबर 1, ओके, फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। फर्स्ट इवेंट, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। सेकेंड, ग्रुप नंबर 1 के लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके ओके ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। सेकेंड इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गई। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। 3 to 4 मंथ्स के भीतर फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। सेकेंड इवेंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। सेकेंड इवेंट। थैंक यू। फर्स्ट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। सेकेंड इवेंट। ओके, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर फर्स्ट इवेंट। ओके, सेकेंड इवेंट। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। 3 to 4 मंथ्स के भीतर फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओके, इस सेकेंड इवेंट के लिए है। ओके, थैंक यू। एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट नंबर 1। आपने सिट्रिन ब्रेसलेट चूज़ की है। लेट्स सी 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओवरऑल एक थीम देखते हैं। इंसिडेंट जो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट आपके होंगे, थीम देखेंगे। देन इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, हेल्प आ रही है थीम में, मदद जब आपको ज़रूरत हो रही है। ये स्पिरिट गाइड के थ्रू से हो या फिर किसी ह्यूमन बींग्स के थ्रू से हो, मदद आ रही है। इवन अगर आपको ज़रूरत है तो विदाउट हेजिटेशन मदद मांगिए अगर ज़रूरत आपको है, क्योंकि वो अवेलेबल होंगे विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको प्रोफेशनल फील्ड में कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक्सपर्ट जो है उस फील्ड की सीनियर पर्सन मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि हेल्प अवेलेबल होंगे विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। नेक्स्ट, दिस इज़ रीयूनियन। ये रीयूनियन कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन के साथ हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी सोलमेट, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो सकती है। बट लुक एट दिस, जैसे मुझे यहाँ पर एक चिता की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो बट इट लुक्स लाइक चिता। स्पीड, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब जो चीज़ें रुकी हुई है, कोई पास्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है। रीयूनियन,
नेक्स्ट, ओह दिस इज़ मैसेज टू पास ऑन। यहाँ पर मुझे एक सजिटेरियस एनर्जी की वाइब्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे। मैसेज टू पास ऑन, मुझे जैसे दूर से कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएंगे। इवन अगर आपके पास कोई ऐसी स्पिरिचुअल मैसेज हो जो शायद दूसरों लोगों को भी देने की ज़रूरत है, आप चाहते तो शेयर ज़रूर करें। मतलब कुछ भी स्पिरिचुअल मैसेज हो पर्टिकुलरली जो दूसरों लोगों को भी जानना ज़रूरी है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली शेयर करें। से बात मैसेज के नहीं है, एक्सेस अगर है नीडी पर्सन के साथ शेयर करें। ओके, देखते हैं इवेंट नंबर 1, इम्पॉर्टेंट इवेंट। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मदद है, रीयूनियन होने जा रही है, रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वर्ल्ड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन थीम। ओके, देखते हैं इवेंट नंबर 1, 3 to 4 मंथ्स के भीतर। वाह, कैंडल, you'll बी शोन द वे, मार्ग आपको दिखाया जाएगा किस बात में आपको जाना है। तो स्पिरिट की यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कोई एंजल, कोई स्पिरिट गाइड, कोई एंसेस्टर हो सकता है। कैंडल, कैंडल सपने में जलता हुआ देखना भी बहुत मतलब शुभ संकेत माना जाता है कि आपकी लाइफ में फॉर्चून आने जा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। डिलाइट, वाह कितनी हैप्पी हैप्पी एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, हीलिंग की बात करते हैं। ओके, हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है, बट राफेल इज़ ऑल अबाउट अल्टीमेट हीलिंग, हीलर का एनर्जी है। जॉय, डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय, एंड 2 टाइम्स डिलाइट वर्ड्स आया हुआ है, 2 टाइम्स की वर्ड्स में डिलाइट आया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। इम्पॉर्टेंट इवेंट, मिड हेवन पिनाकल। आपकी लाइफ में फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आ रही है, आप बहुत खुश हो रही है, आप बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज आपकी हार्ट चक्रा रिसेप्टिव मूड में है। बिकॉज मिड हेवन पिनाकल की जो एनर्जी है, इसका मतलब आप सरेंडर कर चुके हैं किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज वो आपकी बियॉन्ड योर कंट्रोल है। कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो समहाउ बिकॉज एक वाइट फ्लैग दिखाई दे रही है, हम वाइट फ्लैग तब दिखाते हैं जब हमें और युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो समहाउ सरेंडर की मूड, एंड दैट्स वाई इनर जर्नी से आप एक बहुत बड़ी लेसन लर्न कर चुकी है पास से ही, एंड आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही। बहुत टाइम से शायद इमीडिएट पास्ट में भी बहुत उतार चढ़ाव चल रही है, एक मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब है। दैट्स वाई हार्ट चक्रा की एनर्जी आई हुई है। आप बहुत हैप्पी फील करें किसी चीज़ को लेकर। देखते हैं टैरो से थोड़ी गाइडेंस। व्हाट इज द मेन इम्पॉर्टेंट, बट थीम जो आ रही है इवेंट 1 की, इट्स ऑल अबाउट डिलाइट मूड, वेरी मच हैप्पी मूड। This is Ace of Wands. Look at this, creation, marriage, relationship. एक नई शुरुआत की बात किया जा रही है। With this 5 of Swords, कंपटीशन में जीत हासिल हो रही है, कंपटीशन में। ओके, देखते हैं। दिस इज हैंग्ड मैन, एंड विद दिस 7 of Swords। ओके, आपकी लाइफ में, मैं आपको शुरू में एक बात बताई ना कि आपकी मिड हेवन जब कार्ड देखकर मुझे वाइब्स आ रही थी कि कुछ ब्लड कनेक्टेड पर्सन हो, या फिर बहुत क्लोज कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आप पर जैसे मेंटल एक टॉर्चर होते हैं, मतलब अननेसेसरली एनर्जी ड्रेन कर रही थी। मतलब इट्स लाइक बहुत क्लोज पर्सन है, मतलब बहुत दूर का कोई पर्सन नहीं है। दैट्स वाई 7 of Swords, हैंग्ड मैन। आप मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। नाउ आप न्यू एनर्जी, नई डोर के लिए आप ओपन है, रिसेप्टिव मोड में है। एंड ये कुछ व्यूअर्स के लिए एक सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकती है। आप एक बिजनेस को छोड़कर दूसरी कोई नई प्लान या फिर कुछ इंक्लूड करेंगे। बट बहुत टाइम से कोई चीज़ों, खासकर रिलेशनशिप की, पर्सनल लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगलिंग चल रही है। दैट्स वाई हैंग्ड मैन, 7 of Swords, बहुत धोखाबाजी चली है। मुझे यहाँ पर चीटिंग वगैरह पास में नज़र आ रहा है। आप कंप्लीटली पीठ दिखाकर आप मूव ऑन करेंगे, एंड न्यू एनर्जी के लिए आप रेडी हो जाएंगे। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। आप बहुत खुश हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर सभी बर्ड्स एक कम्युनिटी में है, बट ये बर्ड्स अकेले बैठे हैं, बट बहुत हैप्पी है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, खुश है। दैट्स वाई जॉय एंड डिलाइट। आपको और गम नहीं है अकेला रहने का। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं, मूव ऑन करिए पास्ट एनर्जी से, बिकॉज वो आपकी बस में नहीं रही, क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी। आप सरेंडर कर चुकी हैं। ओके, दिस इज़ द मेन इवेंट नंबर 1। नेक्स्ट हम देखेंगे इवेंट नंबर 2।
लेट्स सी इवेंट नंबर 2, टैंकर, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। कोई सेलिब्रेशन घर में दिखाई दे रही, बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। 2 कार्ड आई है। फ्लो, गोइंग विथ फ्लो, जाने की एनर्जी है। ओके बट फुल मून दिखाई दे रही है, बहुत एफर्टलेसली चीज़ें आ रही है। एंड लुक एट दिस फ्रीडम। आपकी मतलब फर्स्ट इवेंट में आपको बोल रहे थे ना कि कम्युनिटी में बहुत सारे बर्ड्स एक जगह पर है, बट पर्टिकुलर एक बर्ड्स है जो दूसरी जगह पर अलग से बैठा हुआ है। एंड लुक एट दिस, आप जैसे एक चक्रव्यूह से बाहर आ रही, फ्रीडम विद दिस फ्लो। बहुत टाइम से एक चक्रव्यूह में आप फंस चुके थे, अब मूव ऑन नहीं कर पा रही थी और बाहर नहीं जा पा रही थी सिचुएशन से, कोई लीगल इशू भी हो सकती है, बट जैसे आप सेलिब्रेट करिए उस इंसिडेंट को जो हो रही है आपकी लाइफ में। इवेंट नंबर 2। ओके देखते हैं। थैंक यू। दिस केयरिंग कनेक्शन, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड बहुत कम आते हैं रीडिंग में। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रपोजल हो सकती है, बट ये इवेंट नंबर 2 रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी है, पर्सनल लाइफ की एनर्जी। इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनल लाइफ, ये पर्सनल लाइफ की कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है कि कुछ व्यूअर्स के लिए प्रपोजल, इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैरिज, केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। आप ऑलरेडी अगर मैरिड है, रिलेशनशिप में है, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप में प्रमोशन हो रही है, नो एक स्टेप आगे बढ़ी है कनेक्शन। पास्ट रिलेशनशिप में, अगर पास्ट रिलेशनशिप में कुछ भी दिक्कत चल रही थी, आप ऑलरेडी मैरिड है, तो वो स्थिति यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रही है। ओके क्लिंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। आपकी मतलब बॉडी, माइंड, स्पिरिट से एनर्जी वैम्पायर्स जो थे वो सभी रिलीज हो रहे। लुक एट दिस ड्रैगन फ्लाई एंड लोटस हियर। आपको सी सॉल्ट के साथ नहाना चाहिए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कुछ थेरापी का इस्तेमाल करेंगे, सेशन थेरापी मुझे नज़र आ रही है, कुछ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे एंड डेफिनेटली वो काम कर रही है आपके लिए, बट इज़ वेरी मच पर्सनल लाइफ एनर्जी इवेंट नंबर 2 में। नेक्स्ट 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन, 12th हाउस। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं आपको बोल रही थी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक थेरापी की एनर्जी आ रही है। एंड आप हो सकते हैं आपकी जो पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है, बिकॉज केयरिंग कनेक्शन आ रही है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट Pisces, मीन सो वेरी केयरिंग, सॉफ्ट, हम्बल एनर्जी। एंड गुरु का राशि है, गुरु की साधारण राशि मीन है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब मेंटर, गुरु, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, थेरापिस्ट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। इस प्रोफेशनल फील्ड से पर्सन जुड़ी हो, टीचर, प्रोफेसर, सर्जन। ओके लेट्स सी, बट चक्रास एक्टिव हो रही है यहाँ पर, बिकॉज बहुत टाइम से शायद वो प्रोसेस आपकी चल रही है। चक्रास एक्टिव दिखाई दे रही है। ओके इम्पॉर्टेंट इवेंट, इवेंट नंबर 2, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाव, ऑफर। कुछ व्यूअर्स के लिए ये ऑफ़र की बात करी है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कम्युनिकेशन। एंड लुक एट दिस, ये जो इसके हाथ में है ना, इससे कुछ चीज़ें हम टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं, तो आप ठीक करिए कुछ चीज़ों को जो बहुत टाइम से ठीक नहीं थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आप उसको ठीक कर रही है, उसको अलाइन करिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ब्लड कनेक्टेड रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चल रही थी, उसमें सुधार आ रही है। बहुत टाइम से कुछ चीज़ों का आपको इंतज़ार है, उस फील्ड से ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़, कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत टाइम से इंतज़ार चल रही है। पर पर्सनली मुझे वाइब्स हो रही है कि पर्सनल लाइफ का इवेंट है, मतलब मैरिज हो, रिलेशनशिप का इवेंट है। हनीमून हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज फ्रीडम एंड टैंकर्ड हियर। दिस इज़ 5 ऑफ वंस। लुक एट दिस, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, नाउ 5 ऑफ वंस इज कैवस कम टू सिचुएशन, बट इज सेटल्ड हुई, मतलब डिजॉल्व हो गई सिचुएशन। वाओ, दिस सन कार्ड हियर। यस, फैमिली, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बच्चों की एनर्जी आ रही है। सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, बहुत। एंड सन की एनर्जी में भी सेलिब्रेशन है, सो सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। बट मुझे 5 सारे कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स भी एक कंपटीशन में जीत हासिल करना। ओके नेक्स्ट दिस इज 3 ऑफ शॉर्ट्स। लुक एट दिस, किस तरह से पट्टी लगाया जा रही है आपकी दर्द पर, आपकी तकलीफ, क्योंकि बहुत टाइम से आपको इंतज़ार थी कि कब तक ये हील होगा। 12th हाउस में भी हम हीलिंग देखते हैं 12th हाउस से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी एक इंसिडेंट सेलिब्रेशन हो रही जिसकी वजह से आप बहुत हील्ड महसूस करिए, कि जैसे बहुत टाइम का इंतज़ार आप ख़त्म हुई, अल्टीमेटली वो आहा मोमेंट लाइफ में आई।
ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने ग्रीन फेदर चूज़ की है। मैं थोड़ी अभी शफल करूँगी। विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर आपकी लाइफ में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके, आप चाहे तो अभी स्किप कर दीजिए। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में फर्स्ट इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सेकेंड इवेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। ओके, आई थिंक 2 है। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए सेकेंड इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट। ओके, फर्स्ट इवेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। ओके, सेकेंड इवेंट। ओके, ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। सेकेंड इवेंट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सेकेंड इवेंट। थैंक यू। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। सेकेंड इवेंट। प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं। दिस इज सेकेंड इवेंट। ओके, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट इवेंट। थैंक यू। चलिए देखते हैं। आपने ग्रीन फेदर चूज़ की है। विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर क्या 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। थोड़ी थीम देखेंगे। ओके, ये इवेंट का नहीं है, ओवरऑल 3 to 4 मंथ्स का थीम है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं थीम। फॉरगिवनेस नंबर 19, माफ़ी की एनर्जी आ रही, खुद को माफ़ करना, सामने वाले को। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होती है। पास्ट के कोई इवेंट के लिए हो सकती है वो गलती हो चुकी है आपसे, तो वो पास्ट वो आपका लेसन थी, लाइफ का सेंटेंस नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए कहा जा रही है फॉरगिवनेस विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। नेक्स्ट, दिस इज सून, कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने जा रही है। सून, बहुत जल्दी। ओके, विद इन मतलब मैं देख रही हूँ विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर, उससे पहले भी हो सकती है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए। देखते हैं क्या एनर्जी है। फर्स्ट इवेंट देखते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। फर्स्ट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। आप जैसे फ्राइंग पैन के ऊपर बैठी हुई है माय डियर। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्नड। ईश्वर जब कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट आपकी लाइफ में देते हैं, अगर वो अच्छे बुरे जो भी है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न है, पनल। ओके, देखते हैं। गोइंग फॉरवर्ड। ओके, दिस इज़ पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पर आप हो सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसी सिचुएशन में, किसी ऐसी कनेक्शन में हो सकती है, बट आप आगे बढ़ रही है बिकॉज आपको मार्ग दिखाया जा रही है। यहाँ पर सनराइज हो रही, गोइंग फॉरवर्ड। आप इस स्टेज से बाहर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज से। ओके, लेट्स सी। यस, डेफिनेटली ब्लूसमिंग अबंडेंट। लुक एट दिस, सो मच योलिश एनर्जी। मुझे जुपिटर की वाइफ सारी, जुपिटर एरीज में है। अभी चांडाल दोष चल रही है, बट अक्टूबर के बाद वो ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ये बात से फाइनेंस की नहीं है। आप खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडिपेंडेंट फील करेंगे, एक फ्री स्पिरिट के जैसे, बट वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर एनर्जी। मुझे यहाँ पर बहुत गोल्डन पाथ दिखाई दे रही है, सनराइज हो रही है। यहाँ पर भी
एक गोल्डन योलिश एनर्जी, जुपिटर ब्लेसिंग नज़र आ रहे हैं। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ह्यूज अबंडेंस आ रहा है। और आप मूव ऑन करेंगे इस फ्रस्ट्रेशन स्टेज से। जैसे अभी आपके ऊपर बहुत दबाव है, मेंटली बहुत जैसे प्रेशराइज किया जा रहा है किसी चीज़ को लेकर, आई डोंट नो। दैट्स व्हाई मैं शुरू में एक बात कही कि जैसे आप फ्राइंग पैन के ऊपर बैठे हैं, यू नो। ओके, लेट्स सी। ऑपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, दो अपोजिट एनर्जी के बीच क्लैश हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। एंड आपकी लाइफ में कोई कंपटीशन में आपको जीत हासिल हो रही है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर मान लीजिए इवन कुछ हो सकता है आपके सामने वाले किसी पर्सन के साथ पड़ोसी हो, कोई लीगल इशू हो, बिकॉज मिराकल से गोइंग फॉरवर्ड, ब्लूसमिंग एबंडेंस। एंड आई डोंट नो, जैसे मतलब बहुत टक्कर मुकाबला हो रही है, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई अपोजिशन, मतलब सामने वाला भी आपके जैसे ही है, यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पार्टिसिपेंट मुझे नज़र आ रही है अपोजिशन। तो उस जगह पर आपको जीत हासिल हो, बिकॉज इज अ मिराकल्स कार्ड हियर, ब्लूसमिंग अबंडेंस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। एक्सपेक्ट, बट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं अल्टीमेटली जीत जाऊंगी, बिकॉज आपको लगता है कि शत्रु हावी है। ये कोई आपकी डिपार्टमेंट में कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, उस जगह पर हो सकती है प्रमोशन के लिए, हो सकती है कि आपको लगेगा कि अथॉरिटी मुझे मेरे नाम यहाँ पर यू नो नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वही हो रही है जो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी। टू ऑफ शॉर्ट्स, मैं ही आपको बोल रही थी, दिल और दिमाग में बहुत द्वंद्व चलेंगे, आप श्योर नहीं होंगे कि जीत आपके पक्ष में होंगे, बट आपको कहा जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। मतलब आपको जैसे चुनौती दिया जा रहा है, क्या तुम ये कर सकते हो, बट आप रिस्क उठा रही है। ऑपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, आप उस डिबेट में जीत रही है। एंड विद दिस टावर, टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टावर इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, बट आपके लिए इस शुरुआती दौर में जब चुनौती दिया जा रही है, आपको लग रहा है टावर मूवमेंट। और हो सकता है क्योंकि शुरू में कार्ड आई थी फ्रस्ट्रेशन, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, किसी ने रिजेक्ट की है, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिली है इमीडिएट पास्ट में, बट आपको कहा जा रहा है जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, उस रिजेक्शन से आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज योर डिवाइन प्रोटेक्शन विद दिस सन कार्ड। दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड लुक एट दिस नाइट, किस तरह से ऑपोजिशन में जो पर्सन है, ऑपोजिट में खड़े हैं, शत्रु पक्ष में, पूरी तरह से उसको मतलब मार गिरा रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एक वॉरियर की एनर्जी, एंड विद दिस सन कार्ड एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, ए पर्सन जैसे उस लेडी को छोड़कर आगे बढ़ रही है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी, टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टावर, अगर ऐसे सच में कोई सिचुएशन है, शायद आपको ज़रूरत है मूव ऑन करने की। दैट्स वाई फनल के बाद ही, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बाद ही गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, क्योंकि आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ रही है। मिराकल्स मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है दूसरी किसी जगह से आपके लिए कोई ऑफर हो। एंड मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए सडन ट्रांसफ़र वगैरह नज़र आ रही है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट, सडन ट्रांसफ़र, बट आपके लिए वो टावर मूवमेंट हो सकती है कि इतना क्लोज थी, घर की क्लोज थी, अचानक से ट्रांसफ़र होगी, बट क्या पता उस जगह पर जाकर आपकी तरक्की हो करियर की। तो जो भी, बिकॉज दिस इज नॉट ए टावर मूवमेंट, बट ऑल्सो दिस ए ब्लेसिंग इन डिस्गुइज, ब्लेसिंग्स है इस टावर मूवमेंट के पीछे। दैट्स वाई द मिरेकल्स हियर। ओके, सो रिस्क उठाइए। ग्रुप नंबर 2, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, कुछ रिजेक्शन आपको मिल रही है, तो याद रखिए उसी में ही सन कार्ड है, उसी जगह पर ही कुछ ब्लेसिंग्स है, बिकॉज ब्लूसमिंग अबंडेंस। सो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, मूव ऑन करें, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर है, क्योंकि मुझे वो नज़र आ रही है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड, देखते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। 2 कार्ड आपके लिए जंप हुई थी। स्टफ़ मुझे ये इस ऑफ वॉन्ड्स की जैसे नज़र आ रही है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपका ख्याल रखा जाएगा अगर सच में कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स आ रही है। कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट है जो ऑल द टाइम आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, एक बैक सपोर्ट आपको देंगे। इवेंट नंबर 2 में देखते हैं, एंड वाओ, टॉर्च, रास्ता दिखाया जाएगा। ओके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ी एक एनर्जी है। स्पिरिचुअल आउटकम की बात करते हैं, खुद को जानना। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम क्या है सबको बताएंगे, हम इसलिए आए कि सोल का ग्रोथ हो। सोल क्या चाहते हैं, सोल के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को
जानने के लिए, बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये वो एनर्जी है टॉर्च। ओके लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल लेवल पे एक एडवांस लेवल पे ग्रोथ है। ये सबके लिए नहीं है, दैट्स वाई 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। एंड आपने ग्रीन फेदर चूज़ की है। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, ग्रीन फेदर फॉर हीलिंग, हार्ट चक्रा का हीलिंग होना, एक्टिव होना, फॉरगिवनेस आना लाइफ में। माफ़ हम तब कर पाते जब आपका दिल बड़ा हो जाता है ना। अगर आपका दिल बड़ा नहीं है तो हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। ओके लेट्स सी, मिराकल्स, ए वर्ड ग्रुप, मतलब आपके इवेंट नंबर 1 पे भी आई थी मिराकल्स। एंड लुक एट दिस, चारों तरफ अंधेरा है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि कोई रेनबो आ रही है मेरे लाइफ में, कोई रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही है, बट यस ये आ रही है, वो झलक मुझे दिखाई दे रही है, मिराकल्स। ओके लेट्स सी, नेपच्यून विशन, बट बहुत पहले से ही आपको धीरे धीरे आभास मिलने लगेंगे। नेपच्यून बहुत इमोशनल कोई कनेक्शन में आप आ सकते हैं। ये कुछ व्यूअर्स के लिए नेपच्यून डिवाइन के साथ, स्पिरिट के साथ कनेक्शन है बिकॉज ऑफ टॉर्च। बिकॉज नेपच्यून मीन्स इमेजिनेशन, विशन, बियॉन्ड योर साइट, मतलब जो आंखों से दृष्टि की गोचर में है, वो दृष्टि से हम देखते हैं, वो नॉर्मल लोग देख पा रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो दृष्टि की बाहर है, जो आप देख पा रही है, आभास कर पा रही है, वो है साइकिक पावर, विशन। ओके, वुमन होल्डिंग ए कॉइन, 42, फाइनेंस पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इट लुक्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वुमन होल्डिंग ए कॉइन। ओके लेट्स सी, थैंक यू। क्रॉसिंग ब्रिज, दैट्स द मेन एनर्जी की डिफ़िकल्ट टाइम्स में ख्याल रखा जाएगा। क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। एंड लुक एट दिस ब्रिज, आप क्रॉस करिए। बहुत टाइम से जो आप क्रॉस नहीं कर पा रही थी, कुछ व्यूअर्स के लिए रिलोकेशन हो सकती है, दूसरी जगह पर आप जा रही है, डिस्टेंस प्लेस में आपको मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी, वो थ्रू मैरिज हो, करियर वर्क फील्ड की वजह से हो। क्रॉसिंग ब्रिज, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, आप वो उस सब ओवरकम करें विद दिस क्रॉसिंग ब्रिज। ओके थैंक यू सो मच। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। स्ट्रेंथ कार्ड, लुक एट दिस, बीस्ट एनर्जी का कंट्रोल कर रही है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, हेल्थ रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, रिकवरी है आपके लिए। नेक्स्ट, दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बहुत टाइम से जो चीज़ों पर आपकी जगलिंग चल रही है, बैलेंस नहीं रख पा रही थी, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर सपोर्ट कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग है, बट आपके लिए इवेंट नंबर 2 में जगलिंग नहीं है, बैलेंस है। एंड कम्प्लीटली जैसे कोई एनर्जी वैम्पायर्स की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी, मिराकल्स नहीं आ रही थी, आप रुक चुके थे, अटक से चुके थे। नाउ दिस स्ट्रेंथ कार्ड में एक बीस्ट एनर्जी, जैसे आई डोंट नो, कुछ नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स आप कंट्रोल में आ चुके, आपकी ग्रिप में आ चुकी है। डॉक्टर पता कभी भी होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जा रही है, डिफरेंट टेस्ट करवा रही है, बट बीमारी क्या है, पकड़ में नहीं आ रही है, तो ये पकड़ में आ गई है एंड वो हील भी हो रही है, ओके दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ, दिस इज़ डेफिनेटली एक मैरिज कार्ड की भी बात है, एक ऑफर की बात करते हैं, बिकॉज इज़ अ मिरेकल्स फॉर यू, बिकॉज आप ब्रीच क्रॉस कर रही है बहुत टाइम से, जो रुकी हुई थी विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। लीजर्ड स्पिरिट बहुत दिखाई दे रहे हैं, लीजर्ड रिजरेक्शन की बात करते हैं, रिबर्थ की बात करते हैं, डे ड्रीम की भी बात करते हैं, कोई विश आपकी फुलफिल होने जा रही, कोई विश जैसे ग्रांट होने जा रही, स्पिरिट गाइड। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम खत्म हुई, दिस इज़ आफ्टर टैरो डे। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है, जिस पर आपकी काम चल रही थी, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक ए क्लर्क पोस्ट, जस्ट सिंपल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड ये थोड़ी ऑफिसर पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि आपने बहुत टाइम से मेहनत की, नाउ वो रिवॉर्डेड हो रही है। ओके बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर जो मेन एनर्जी आ रही है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स आपकी ओवर हुई, आप मिरेकल्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कैरियर या फिर पर्सनल लाइफ की है, बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, दैट्स वाई द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। ओके सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, 3 to 4 मंथ्स के भीतर 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में। ओके मैं शफल करूँगी तो थोड़ी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ओके थैंक यू। इवेंट नंबर 1 ग्रुप नंबर 3 के लिए विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। थैंक यू। ओके ओके मैं और एक कार्ड देखना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। देखते हैं इवेंट नंबर 2 फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। ओके 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 एक कार्ड आ गई है। ओके वन मोर। ओके
देखते हैं ग्रुप नंबर 3, इवेंट नंबर 1, ओके। इवेंट नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 के लिए विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, इवेंट नंबर 1, थैंक यू। इवेंट नंबर 2, group number 3, event number 1, okay, event number 2। बहुत सारी कम्युनिकेशन का एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। ग्रुप नंबर 3 विद इन 3 to 4 months, event number 1, event number 2, thank you, okay, okay। Huge transformation group number 3, okay। event number 1, okay, thank you। event number 2, okay, okay। 3 of cups, okay, 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 okay। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, इवेंट नंबर 1, ओके। इवेंट नंबर 2, ओके। देखते हैं। थैंक यू। इम्पॉर्टेंट इवेंट 2 एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट नंबर 1। देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट होने 3। चलिए देखते हैं। आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज़ किए हैं। 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर देखेंगे। विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर थीम क्या है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग, ओके। देखते हैं। अबंडेंस, लुक एट दिस, सनराइज हो रही है एंड सन एंड मून एक साथ इस सिंबल को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं है। यू विल बी फील वेरी प्रॉस्परस एंड अबंडेंट। कोई रिलेशनशिप हो ऐसे सिचुएशन में हो सकती है कि आप बहुत अबंडेंट प्रॉस्परस फील कर रही है, मतलब विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर। मुझे जैसे आप वेनस के आइटम बहुत सारा यहाँ पर बाय करेंगे, जैसे एक लग्जूरियस लाइफ मुझे नज़र आ रही है। हो सकते बहुत एक्सपेंसिव किसी चीज़ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ों पर ख़रीदारी हो सकती है। नेक्स्ट, मैसेज ऑफ पीस डेफिनेटली आपकी लाइफ में धीरे एंड लुक एट द स्टार एंड सेलेनाइट क्रिस्टल मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने जा रही है। बहुत टाइम से अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर इंपॉर्टेंट 2 इवेंट में एक पीस आ रही है, अबंडेंस आ रही है थीम में। आप थोड़ी स्पेसिफिकली देखते हैं इवेंट नंबर 1, ओके। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। This is elephant. Wow, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Spiritual journey, elephant, long journey. कुछ व्यूअर्स के लिए ओवरसीज जर्नी हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत वाइज होंगे थ्रू दिस जर्नी। नेक्स्ट, दिस इज ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। सो एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है, एज डिफरेंस में रिलेशनशिप, इवेंट नंबर 1 में, ओके। देखते हैं। स्टैंड स्टिल, वेटिंग फॉर समथिंग। देखते हैं किस चीज़ की वेट है। स्टैंड स्टिल, खड़े हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है, ओके। दिस इज़ नेपच्यून विजन, ओके। वेरी क्रिएटिव एनर्जी with this third chakra archangel Samuel, energy is gaining momentum because stand still मतलब आप मूव नहीं कर पा रही है। एंड यहाँ पर एक जर्नी कार्ड आई है, तो आप स्टैंड स्टिल खड़े नहीं हैं, आप कुछ एक्शन ले रही है। बिकॉज थर्ड चक्रा सैमुअल से हम सन एनर्जी को देखते हैं, 16 प्रेक्षक चक्रा है, तो समहाउ कुछ डार्क पेज में रोशनी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आप डिसीजन ले रही है। बिकॉज नेपच्यून बहुत टाइम से आप सोच रही थी, ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूट हो रही है विद दिस थर्ड चक्रा, ओके।
Yes, navigating by the star, follow your bliss. And look at this traveler here. ये जर्नी के लिए मतलब वो निकल पड़ी है. And this is the path is little bit zigzag, not very straight, but yes, path क्रिएट हो चुकी है. एंड कोई है स्टार जो कंटिन्यूसली गाइड किए जा रही कि इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है. फॉलो योर ब्लिस. जो स्टैंड स्टिल चीज़ें रुकी थी वो चलने लगी है, पाथ क्रिएट हो चुकी है. ओके, देखते हैं थोड़ी और क्लैरिटी. 10 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. 1001 आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकती है. Oh my God, this is 2 times 10 of Swords. And look at this. 10 of Swords कोई घर में कैद है एंड उसको जैसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है. एंड हियर देयर इज़ 2 पर्सन जो डॉक्टर के पास लेकर जा रहे. तो ये सिचुएशन आपकी जो थी, एक बैक स्टैब हुई है इमीडिएट पास्ट में, कोई ऐसी चीटिंग वगैरह हुई है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपको घाव मिली है उनसे. नाउ ये जैसे ये जो कार्ड है जैसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, बिकॉज उस ऊंस को हील करना है, ट्रीटमेंट करना है. ओके, 10-10-10-0-1 मतलब साइकिल क्लोज हुई, वो टॉक्सिक, वो दर्द वाली साइकिल, पेनफुल एक्सपीरियंस मतलब ख़त्म हुई. नाउ एक नई जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है. आप मूव ऑन करिए आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस टॉक्सिक पास से. एंड दैट्स वाई ये ट्रैवलर चल पड़ी है दूसरी पाथ पर विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स. 2 times 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है. सो स्थिति आपकी करंट सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है. ओके, दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स. अगेन दिस इज अ जर्नी कार्ड हियर. मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स रहे, देयर विल बी समवन जो सच में आपको गाइड करेंगे, फिलोसोफर गाइड के जैसे, कि किस और जाना है, क्या चूज़ करना है आपको. 6 ऑफ शॉर्ट्स भी कहा जाता है कि कैवस कंप्लीट सिचुएशन से कोई बाहर जा रही है, दूसरी मतलब जीवन की एक मोड़ पर वो खड़े हैं एक नई चैप्टर के लिए. एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड से मोहर लगा रही है. कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं एक बिजनेस में अब बहुत लॉस हो चुके हैं, आप कुछ नया कुछ ट्राई करेंगे. यहाँ पर इवेंट नंबर 1 में वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. रिलीज ओल्ड, एम्ब्रेस न्यू एनर्जी. एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, जैकपॉट है ये. 2 एसेस की एनर्जी आई है. कंप्लीटली न्यू लव, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब. लंबी टाइम से आप पास्ट को लेकर ना कुचल रहे थे, उसको लेकर कुचल मतलब कोई पास्ट आपको कुचल रहे थे. बट वो है तो होता ना कि लेमन के जूस जब आप बहुत कुचल के उसको रगड़ने के जूस निकलते हैं तो वो बहुत तीखा हो जाते हैं. तो जूस तो यहाँ पर आप पास्ट को लेकर इस तरह से रगड़ रहे थे लंबी टाइम से, कुछ मिला नहीं. अल्टीमेटली एनर्जी ड्रेंड हो चुकी, स्टैंड स्टिल खड़े हैं आप. पास्ट एनर्जी से भी रिलेशनशिप की मैटर नहीं है. वो आपका कोई हो सकता है, कोई जॉब को लेकर हो सकता है, आपकी बिजनेस को लेकर आप किए जा रही है बट कुछ प्रॉफिट आपको नहीं मिल रही थी. तो स्पिरिट गाइड करे कुछ और ट्राई करो, बिकॉज यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी वो अवेलेबल है. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नया कुछ व्यूअर्स के लिए एक न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंप्लीटली ब्रांड न्यू. ओके, सो एंड दैट्स वाई आपको फर्स्ट मैसेज में ही दिया गया है कि लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. जो भी ये 10 ऑफ शॉर्ट्स 2 times आया हुआ है घाव है, ये आपको बहुत स्पिरिचुअली अवेकन की है, वाइजर बना चुकी है. बट 2 एसेस की एनर्जी, एक न्यू बिजनेस, नई जॉब ऑफर, नई रिलेशनशिप ऑफर मुझे नज़र आ रही है. सो थैंक यू सो मच माय डियर. चलिए देखते हैं इवेंट नंबर 2. थैंक यू. ओके यार, गुड न्यूज़ कान से कुछ सुनना, क्लेरोवॉयंट एबिलिटी. ओके, बाय द वे यहाँ पर जो मेन मैसेज है गुड न्यूज़. ओके, इवेंट नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 के लिए दिस इज़ फॉर फैन फॉर हीलिंग, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी, रोमांस. ओके, लेट्स सी. अपॉर्चुनिटी, ये कार्ड नहीं आई थी ग्रुप 1 और 2 में. अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी. ओके, थैंक यू सो मच. वाह, लुक एट दिस. मार्स, मोशन, एग्रेशन, एनर्जी, ऊर्जा. मार्स इज ऑल अबाउट एक्शन, राइट. चीज़ें और
मतलब एक स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं है, स्टैंड स्टिल नहीं है, जो अब लंबी टाइम से अब देख रही थी कि मूव नहीं कर रही थी चीज़ें। तो 4 मंथ्स की एंड में जैसे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एक्शन दिखाई दे रही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आई। आपने वो होते ना कि मौका देखकर चौका मारना, तो लोहा गर्म है, आपने उस पर वार की यानी कि आकार दी। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट एक्शन मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। मार्स इज़ ऑल अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन, पति की भी कहा जाता है फीमेल कुंडली में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी, बिकॉज रोमांस कार्ड है, फीमेल के लिए बता रही हूँ यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। वाओ वाओ, दिस इज सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। मार्स से सेकंड चक्रा इज ऑल अबाउट रोमांस, क्रिएटिविटी, पैशन, सेक्सुअलिटी। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी मेकिंग, कुकिंग, क्राफ्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी क्रिएटिविटी, म्यूज़िक से जुड़ी कुछ काम करना, पेंटिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी लिरिक्स लिखना, नहीं कुछ मुझे मतलब आपके क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, लेट्स सी। आप सेलिब्रेट करिए अपनी क्रिएटिविटी को। कुछ व्यूअर्स के लिए मार्च से सेकंड चक्रा है, ये रिलेशनशिप है, इंटीमेसी है, यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, लेट्स सी। फॉलो ट्रैवलर्स, अगेन ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आप चल पड़िए एंड पाथ पर रुकिए मत, जो अपॉर्चुनिटी दिया जा रही है उसको लीजिए, उसी से ही आप अबंडेंस लेकर आ सकते हैं। सो फॉलो ट्रैवलर्स का मतलब एक रेनबो दिखाई दे रही है, पूरी कुदरत आपकी मदद करी है यहाँ पर। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। ओके, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक मोमेंट, 6 ऑफ कप्स with this 3 of cups celebration, with this ace of wands, आपकी एसेस की एनर्जी बहुत आई आपकी। यस, with this 8 of pentacles, आपकी इवन नंबर 1 पे भी 2 एसेस की एनर्जी थी। 8 of cups, 8 एनर्जी, with this hanged man। आप बहुत टाइम से with this 6 of cups and 8 of cups पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रही थी, कोई टॉक्सिक पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रही थी। एंड एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट थी लाइफ में कि काश वो लौट कर आएंगे, पास की कोई इवेंट, घाव है, रिजेक्शन है, वो दर्द देते थे। बट लुक एट दिस, देयर इज़ समवन जो आपकी हैंग्ड पोजीशन में भी आया हुआ है एंड आपको पानी पिला रही है, आपको हील कर रही है, आपकी सेक्रीफाइस का वो रिस्पेक्ट कर रही है। एंड रिलेशनशिप में मुझे बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, बिकॉज लुक एट दिस, आप सेलिब्रेट करिए विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम खत्म हुई, इंतज़ार ख़त्म हुई, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर यू। काम खत्म हुई, इंतज़ार ख़त्म, बिकॉज कोई मूव ऑन कर चला गया है ऑलरेडी। आप उसको लेकर बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, बट नाउ देयर इज़ समवन न्यू एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपका कोई ओल्ड बिजनेस है बट वो काम नहीं कर रही थी, आप बहुत कुछ इंक्लूड की नई चीज़ें, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, बहुत कुछ इंक्लूड, नई डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड की, कुछ सेक्शन को इंक्लूड की। दैट्स वाई बिजनेस बहुत फलता फूलता ग्रोथ लेकर आ रहे विद दिस एस ऑफ वांड्स नई तरीके से। मुझे ये बहुत, बिकॉज मार्स इज़ ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेड, चीज़ें स्टैग्नेंट पोजिशन में नहीं है, मूव कर रही है चीज़ें। दैट्स वाई फैंस एक्चुअल मीनिंग है हीलिंग, मतलब उस ऐसे जैसे आप फ्राइंग पैन पे बैठे, अचानक से अगर आपके ऊपर बर्फ़ आइसी वाटर डाला जाए तो यहाँ पर आप अचानक से हील हो जाएंगे, है ना। आपके पास, आपको ज़रूरत है, बहुत रो रही है किसी चीज़ की वजह से, बट अचानक से आपके पास करोड़ रुपए आ जाए तो आपकी एनर्जी स्विच हो जाएगी, डिफरेंट मोड पे आ जाएंगे। तो मुझे जैसे एक कम्प्लीटली एनर्जी शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है आपके लिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक ओवरनाइट है, ये बहुत टाइम से चल रही है, ये प्रोसेस आपकी चल रही है, बिकॉज आप उस पाथ पर चल पड़ी है। फॉलो ट्रैवलर्स, एंड कोई अगर न्यू एनर्जी, कुछ नई कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है तो ओल्ड एनर्जी की वजह से स्टक मत रहिए, मूव ऑन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बिकॉज ए गुड न्यूज़ 10% के लिए मैं बता रही हूँ, 10% के लिए, कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब पास्ट की बात नहीं हो रही, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये डिस्टेंस ख़त्म हो रही है, ये क्लोज आ रही है आप एक दूसरे की, मतलब जियोग्राफिकल डिस्टेंस थी तो उस जगह पर एक रीयूनियन मुझे नज़र आ रही है।
कुछ व्यूअर्स के लिए 10% के लिए। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।